नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट विजन में। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके पीसीएस एग्ज़ाम पेपर 6 के लिए। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूपी से रिलेटेड मिनरल्स के बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी का हमारा जो एरिया है वो इंडिया में 4th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज अगर हम देखें। लेकिन डिस्पाइट इट्स लार्ज जोग्राफिकल एक्सटेंट, उत्तर प्रदेश हैज़ लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज, कि भाई सिर्फ 3% जो है वो आपके यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज मिलेगा। और वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि जो कुछ रीजन्स हैं, जैसे ये आपका बुंदेलखंड रीजन है, विंध्यन वाला जो रीजन है, सोनभद्र जो रीजन है, यहाँ पर आपको जो है वो मिनरल्स देखने के लिए मिलेंगे। जो भी मिनरल्स यहाँ पर अगर हम देखें 3% अगर मिल रहे हैं हमें ऑल ओवर इंडिया के मिल रहे हैं यहाँ पर। और जो ऊपर आपका ये तराई रीजन है, यहाँ पर आपको क्या है, सिर्फ नॉर्मल जो सैंड होती है वो भी एक ऐसा माइनर मिनरल कंसिडर किया जाता है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। की बात करें कि भाई कौन कौन से जो ज़िले हैं जिन्हें हम मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। देखिए, जो आपके जो सदर्न जो यूपी वाला रीजन है वहाँ पर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, सहारनपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, चंदौली एंड चित्रकूट, ये जो 12 ज़िले हैं इन्हें हम मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से मतलब जाना जाता है, अगर मिनरल्स के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करते हैं। अब देखिए, जैसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई मिनरल्स को अगर हमें पढ़ना है तो हम 2 पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है मेटेलिक और एक आपका होता है नॉन मेटेलिक। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं। देखिए, मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें यूपी में, तो कुछ जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो जैसे कि आयरन ओर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट जो है उस टाइप का जो ओर है वो आपको मिर्ज़ापुर जो डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर आपको मिलता है देखने के लिए। देखिए, जब हम बात करते हैं बॉक्साइट के, तो बॉक्साइट के बारे में हम देखेंगे कि भाई ये जो है एल्यूमिनियम बनाने के काम में आ रहा है। अब ये जो है आपका रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पर ये पाया जाता है यूपी में, वो आपका हो गया बांदा एंड चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। हिंडाल्को जो कंपनी है वो जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है एल्यूमिनियम यहाँ पे इसकी ओर से, बॉक्साइट से, यहाँ पर ये सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर इज़ जनरली फाउंड इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो ओर है कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6% ऑफ कॉपर। अगर हम रीजन की बात करते हैं तो वो आपको ललितपुर में सोनाराई जो आपका रीजन है, सोनराई आप बोल सकते हैं, ललितपुर में वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मेटेलिक मिनरल्स हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा आयरन, बॉक्साइट, कॉपर। अब हम देखेंगे गोल्ड। तो गोल्ड डिपॉजिट जो है जनरली फाउंड इन दी सैंड्स ऑफ शारदा एंड रामगंगा रिवर्स इन दी स्टेट। रीजन की अगर हम बात करें तो देखिए, भीकमपुर ऑफ ललितपुर एंड हार्दी रीजन्स ऑफ सोनभद्र ऑल्सो हैव रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। तो ये वाला जो रीजन है आप देख सकते हैं, ललितपुर वाला जो रीजन है यहाँ पर आप भीकमपुर जो जगह है और हार्दी रीजन जो है सोनभद्र के, वहाँ पर आपको गोल्ड रिजर्व जो है वो मिलेगा। डायस्पोर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बात करेंगे रिस्पेक्ट में, तो यूपी जो है वो फर्स्ट रैंक पर आता है डायस्पोर के प्रोडक्शन में। रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो झांसी, ललितपुर, महोबा। और ये डायस्पोर की अगर हम बात करें तो डायस्पोर क्या है, एक कंपोनेंट होता है बॉक्साइट का। इसके यूजेस की बात करें तो देखिए, यूजेस क्या हैं, डायस्पोर मेनली फाइंड एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एल्यूमिनियम रिफ्रैक्ट्रीज। रिफ्रैक्ट्रीज क्या होती हैं कि भाई कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि रेजिस्टेंट टू हीट रहते हैं, कि आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर काम हो रहा है वहाँ पर आपको कुछ मेटेलिक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें जो यूज़ करनी है जो कि हीट रेजिस्टेंस हो, तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ हो रही है डायस्पोर। जैसे कि आप ब्लास्ट फर्नेस में आप देखिए तो शाफ्ट बनता है, तो वो भी जो है ये हाई एल्यूमिनियम रिफ्रैक्ट्रीज में यूज़ हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम यूपी में बात करें नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, तो जैसे देखिए कि लाइमस्टोन, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, डायमंड, सिलिका, सैंड, मार्बल, पायरोफाइलाइट, एंडेल्यूसाइट, एस्बेस्टोस, ऐसे जो मिनरल्स हैं वो आपको यूपी में मिलेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब इनकी डिटेल्स में जान लेते हैं। इसके बाद एक इमेज यहाँ पर मैंने बना रखा है जिससे आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में आसानी रहेगी कि कौन सा मिनरल कैसा दिखता है
और आप इससे अपने जो सिचुएटेड जो रीजन्स हैं वो आप याद रख पाएंगे। देखिए, अगर हम लाइमस्टोन की बात करते हैं तो यूपी जो है वो सेकंड नंबर पर आता है लाइमस्टोन रिजर्व्स में। अगर हम रीजन्स की बात करें तो आपको हाई ग्रेड लाइमस्टोन जो है वो गुरुमा, कनाच, बाबूहरी, रोहतास जैसे रीजन जो है मिर्ज़ापुर के, और कजराहट रीजन जो है सोनभद्र का, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। सोनभद्र में कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जो लाइमस्टोन यूज़ करती हैं। डल्ला एंड चुर्क सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं सोनभद्र में लोकेटेड है। रॉक फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको एंड ललितपुर के रीजन्स में आपको ये मिलेगा इसके रिजर्व्स, और ये यूज़ किया जाता है इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। डोलोमाइट की अगर हम बात करते हैं तो डोलोमाइट स्टोन इज ऑब्टेन फ्रॉम सोनभद्र, बांदा, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। और डोलोमाइट का यूज़ कहाँ पर होता है कि भाई पीओपी बनाना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्टील। सिलिका सैंड की अगर हम बात करें तो ये ग्लास मेकिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पर सिलिका सैंड जो है वो यूज़ हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था जो तराई रीजन है वहाँ पर जो आपका सिलिका सैंड है वो आपको मिलेगा। तो गंगा यमुना जो डोव वाला रीजन है वहाँ पर आपको ये मिलेगा। उत्तर प्रदेश जो है वो थर्ड रैंक पर आता है किसमें, सिलिका सैंड के प्रोडक्शन में। अगर हम रीजन्स की बात करें तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम चकिया ऑफ चंदौली, मुदारी एंड बाला बिहाट ऑफ झांसी, लालापुर एंड शंकरगढ़ ऑफ प्रयागराज, एंड बरगर, लोहारगढ़ एंड धंधरौल ऑफ चित्रकूट। तो ये कुछ रीजन्स हैं। टेल्क की अगर हम बात करते हैं तो ये सॉफ्ट मिनरल है। ये आपको कॉस्मेटिक, सोप्स, टेल्कम पाउडर जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, पेंट, टेक्सटाइल, इंसेक्टिसाइड्स, पेपर, इसमें आपको ये यूज़ होगा टेल्क। और ये आपका झांसी और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको ये इसका प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा टेल्क। कोल की अगर हम बात करते हैं तो यूपी जो है वो 8th रैंक पर आता है कोल में इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व्स। कोल कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 47% ऑफ द टोटल मिनरल प्रोडक्शन इन द स्टेट। तो जितना भी मिनरल का प्रोडक्शन हो रहा है आपके स्टेट में उसमें से लगभग 47% जो है वो आपको कोल मिलेगा। लार्ज कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन दी लोअर गोंडवाना रीजन इन सिंगरौली ऑफ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपका सिंगरौली जो आपका जगह है सोनभद्र वाले रीजन में, वहाँ पर आपको कोल के रिजर्व्स मिलने वाले हैं। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो आपकी यहाँ पर इस रीजन में कोल माइनिंग करता है। ओबरा एंड सिंगरौली थर्मल पावर जो स्टेशंस हैं वो यहाँ से कोल ऑब्टेन कर रहे हैं। मार्बल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको मिलेगा ये। मार्बल क्या होता है, एक स्मूथ स्टोन है, और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि भाई हम लोग घरों में अपने मार्बल बिछवाते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क, फ्लोरिंग, इन सब में यूज़ होता है। तो वर्ल्ड फेमस ताजमहल है वो भी एक मार्बल से बना हुआ है। तो वो कहाँ का मार्बल है, मकराना एंड आमेर से जो है वो मार्बल लाया गया था। बिल्डिंग स्टोन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का लाइमस्टोन होता है। ये आपको मिर्ज़ापुर और चुनार रीजन में मिलेगा। इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, पार्क्स एट्सेट्रा। कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको जो प्लेन रीजन है यूपी के वो आपको ये प्लेन रीजन में आपको मिलने वाला है, और ये लाइमस्टोन और क्ले के मिक्सचर से बनाया जाता है। और कंक्रीट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट, हाइड्रोलिक लाइम एंड रोड कंस्ट्रक्शन में आपको ये यूज़ करने के लिए मिलेगा कंक्रीट। जिप्सम जो है वो ऑब्टेन करते हैं आप झांसी और हमीरपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं यूपी के, वहाँ से ये यूज़ किया जाता है। और इससे आप देख रहे हैं कि भाई सीमेंट बनाया जा रहा है, सल्फ़र एंड अमोनियम सल्फेट। पायरोफाइलाइट की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी, सेरेमिक एंड इंसेक्टिसाइड्स इंडस्ट्री। देयर आर सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ पायरोफाइलाइट इन झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो आप देख रहे हैं कि भाई जो पायरोफाइलाइट है वो आपको झांसी, महोबा और हमीरपुर और ललितपुर जैसे ज़िलों में आपको ये मिलेगा। सेरेमिक इंडस्ट्री, इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने के लिए आपको मिलेगा पायरोफाइलाइट का। एंडेल्यूसाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको सोनभद्र और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा। और जो कुछ स्पेशल टाइप के रॉक्स होते हैं जैसे कि फाइलाइट, शिस्ट, नीस एंड स्लेट रॉक जो है वहाँ से ये एंडेल्यूसाइड जो मिनरल है वो आपको मिलेगा। इसमें फेरस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये इसमें एल्यूमिनियम जो कंटेंट है वो लो होता है। और ये आपका पोर्सिलिन जो है और स्पार्क प्लग्स बनाने के लिए यूज़ में। पोर्सिलिन की अगर हम बात करें तो देखिए पोर्सिलिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपके जो है पोर्सिलिन होते हैं। इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं हम पोर्सिलिन बोलते हैं।
डायमंड की बात करते हैं तो वो आपको जो मिर्ज़ापुर के फॉरेस्ट वाला रीजन है वहाँ पर आपको मिलेगा, और कुछ पार्ट जो है बांदा का वहाँ पर आपको डायमंड रिजर्व मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है देखने वाली कि डायमंड रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड इन क्वार्ट्ज एंड क्वार्टजाइट प्रेसिपिटेट्स फाउंड इन कलिंजर ऑफ बांदा। तो क्या हुआ कि भाई बहुत टाइम पहले 2004 की बात है कि बांदा वाले रीजन में आपको एक क्वार्टजाइट जो क्वार्ट्ज जिसे हम बोलते हैं, क्वार्टजाइट जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये आपको मिलते हैं। जो जियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है जो सर्वे करता है उन्हें ये मिनरल मिलते हैं। तो माना गया कि भाई उस टाइम से कि यहाँ पर आपको डायमंड रिजर्व जो है वो मिल सकते हैं। तो कुछ पार्ट आपको डायमंड का भी मिलता है, और क्वार्ट्ज जो है वो डायमंड जैसा दिखने वाला एक आपका मटेरियल होता है, मिनरल होता है। ये इसकी मैं पिक आपको दिखाऊंगा अभी। और अगर आप रीजन की बात करेंगे तो ये जो पन्ना डायमंड माइंस हैं आपकी एमपी में, उसके आसपास वाले रीजन की बात यहाँ पर हो रही है। पायराइट की बात करते हैं तो देखिए पायराइट क्या है, जैसे आप इसे फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये भाई ये गोल्ड जैसा दिखता है। ये सल्फ़र एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम में आता है, और पुराने ज़माने में आप देख रहे हैं कि भाई पहले के टाइम पर ये एज अ जेमस्टोन भी यूज़ करा जाता था। तो सम रिजर्व्स ऑफ पायराइट हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रीजन की अगर हम बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट के, वहाँ से आपको पायराइट मिलेगा। अगर आप पोटाश सॉल्ट की बात करेंगे तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम झांसी, बांदा, चंदौली, कानपुर, गाज़ीपुर, प्रयागराज एंड वाराणसी इन द स्टेट। यूरेनियम की अगर बात करते हैं तो यूरेनियम की जो कुछ लिमिटेड रिजर्व्स हैं मतलब आपको मिलेंगे वो ललितपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाले हैं। एस्बेस्टोस की अगर बात करते हैं तो ये आपको मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, और इसमें हाई टेम्परेचर रेजिस्टिंग जो पावर होती है एस्बेस्टोस में आपको मिलेगी, और ये केमिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। ये आपको सीमेंट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इसका यूज़। फायर क्ले की अगर हम बात करते हैं तो इट्स डिपॉजिट्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम गोंडवाना रॉक से आपको इसके डिपॉजिट्स मिलेंगे। रीजन की अगर हम बात करते हैं तो मकरी खो एंड बांसी रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र। चाइना के लिए जो है वो आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। बेस मेटल जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसके रिजर्व आपको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। क्वार्ट्ज जो है झांसी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ग्रेनाइट है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम महोबा, झांसी, ललितपुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपके नॉन मेटेलिक मिनरल हो गए, उनके यूजेस हो गए और रीजन्स हो गए, हमने ये देख लिए। आगे देखिए अगर हम इमेज की बात करें, जो इन मिनरल्स के जो इमेजेस हैं वो आप देख लीजिए एक बार, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखिए जो हमने लाइमस्टोन की बात करी, यूपी जिसमें सेकंड रैंक पर था। रॉक फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए इस टाइप का दिखता है। डोलोमाइट, ये सिलिका सैंड, टॉल्क, मार्बल, बिल्डिंग स्टोन, जिप्सम, पायरोफाइलाइट, एंडेल्यूसाइट, ये आपका देखिए गोल्ड जो मैंने आपको बताया था फूल्स गोल्ड जो है, पायराइट, यूरेनियम हो गया, एस्बेस्टोस, फायर क्ले, चाइना क्ले, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज एंड ग्रेनाइट। तो इस टाइप के जो हैं मिनरल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं यूपी वाले रीजन में। अगर हम मिनरल की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं यूपी में तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ द माइंस एंड मिनरल एक्ट ऑफ 1957, तो मिनरल्स जो एक्ट है माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957, उसका जो आर्टिकल है 13 वो क्या कहता है कि भाई मेजर मिनरल्स जो हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगी। आर्टिकल 15 क्या बोलता है माइंस एंड मिनरल एक्ट का, वो बोलता है कि भाई जो माइनर मिनरल्स हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है। और जो डिक्लेरेशन होगा कि भाई ए मिनरल है, बी मिनरल है, सी मिनरल, डी मिनरल है, ये इनमें से मेजर और माइनर मिनरल कौन से होंगे वो डिक्लेयर कौन करेगा, वो आपका यूनियन गवर्नमेंट करने वाली है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ माइनर मिनरल को डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे कि देखिए सैंड, रॉक बोल्डर्स, क्रस्ट स्टोन्स, ब्रिक क्ले, ऑर्डिनरी क्ले, डायस्पोर, पायरोफाइलाइट्स, सिलिका सैंड एटसेट्रा हैव बीन डेजिग्नेटेड एज माइनर मिनरल्स। ये मैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23C ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ 1957, इसमें क्या है कि जो रेगुलेशन होगा इलीगल माइनिंग का और जो आपके मिनरल्स हैं उनका स्टोरेज का और ट्रांसपोर्टेशन का, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास लाई करने वाला है। तो उत्तर प्रदेश ने इसके बेसिस पर क्या है कि एक आपके रूल्स लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स इन्हें हम बोलते हैं।
डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग वॉज एस्टेब्लिश इन 1955। तो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग है वो आपको 1955 में एस्टेब्लिश की गई थी यूपी में। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि आपको एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल करना है, एनरिचमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज करना है थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स, एंड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनका आपको डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज़ या रूल्स बनाने हैं और उनका प्रोटेक्शन के लिए आपको लॉज बनाने हैं। इन द ईयर 1974 की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इस्टेब्लिश की गई थी इन ऑर्डर टू प्रमोट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो 1974 में क्या हुआ कि भाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश ने मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया। आर्टिकल हमने कौन से देखे, हमने देखा आर्टिकल 13, हमने देखा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 23C। तो मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये आप याद रख सकते हैं। 13 में आप देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट जो है मेजर मिनरल्स को वो करेगी एडमिनिस्ट्रेट, और जो आपका 15 है उसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगी। 23C में जो है वो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा मिनरल मेजर होगा या माइनर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यूपी की जो मिनरल पॉलिसी है 2017 में जो की आई थी, और इसका जो मोटिव था वो क्या था कि भाई आपको करप्शन को रिड्यूस करना है और सिस्टम को रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है। अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो देखिए इनके ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। मिनरल रिसोर्सेज जो हैं उनके प्रिजर्वेशन की बात की गई है। इलीगल माइनिंग पर आपको कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको बढ़ानी है, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, encouragement of healthy competition, faster sustainable development in the economic and social sector। तो सस्टेनेबली जो है वो आपको डेवलपमेंट करना है। इंश्योरिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई जो भी डेटा है मिनरल से रिलेटेड, क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजीली अवेलेबल करानी चाहिए। प्रमोटिंग प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मेकिंग प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू मिनरल फास्टर बाय लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज़ की। टेक्नोलॉजीज़ का आपको उसमें यूज़ में लेके आना है नई टेक्नोलॉजीज़ को, ताकि आप मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन जो है वो तेज़ी में कर सकें। मेकिंग दी माइनिंग सेक्टर करप्शन फ्री, करप्शन से आपको मुक्त करना है इसे बाय ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू ई टेंडरिंग। तो ई टेंडरिंग वाला जो सिस्टम है वो आप यहाँ पर लेके आएंगे, ताकि जो है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऑनलाइन सबको दिख रहा है कि भाई ये टेंडर आया है, सबने अप्लाई किया है, और जिसे मिलेगा वो सबको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चीज़ छुपी हुई जगह पहले के टाइम पर होता था। स्ट्रेटजीज़ जो हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए बनाई गई हैं। स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कि फास्टर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल टू अचीव देयर कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन। तो जो आपका मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन है वो आपको जल्दी करना है, और प्रायोरिटाइज़ करना है एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटेलिक मिनरल्स एंड नोबल मेटल्स। तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं उन लोगों को आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि हमें इन सब का जो एक्सप्लोरेशन है वो जल्दी करना है। जैसे कि नोबल मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम। और जो आपके दूसरे मेटल्स हैं सेरेमिक, रिफैक्ट्री एंड रेयर अर्थ मिनरल जो हैं। एनकरेजमेंट टू दी मिनरल डेवलपमेंट एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लो ग्रेड मिनरल। तो जो लो ग्रेड मिनरल हैं उनकी आपको क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। रिस्क एनहेंसमेंट टू डिटर इलीगल माइनिंग। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल मोबाइल टीम्स जो हैं वो बनाई जाएंगी, एंड डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएंगी कि भाई कुछ भी होता है तो तुरंत आपके लिए एक रेडी टू मूव टीम्स होंगी, और सिक्योरिटी फोर्सेस आपके तैनात रहने वाली हैं। मेकिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स इफेक्टिव। तो इंटर डिपार्टमेंटल जो टास्क फोर्स है उसे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, और रीजनल ऑफिस लेवल टास्क फोर्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है। स्पेशलाइज्ड जो कोर्ट्स हैं फॉर फास्ट ट्रैक हियरिंग ऑफ मिनरल रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उनके लिए आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, और इलीगल माइनिंग को आपको प्रिवेंट करना है टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड करके इसमें आपके प्रोसेस में। जैसे कि आप देखिए सैटेलाइट मैपिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम, जियो फेंसिंग। आप मान लीजिए आपका ये एरिया है, आप इसमें कोऑर्डिनेट्स लेकर इसकी जियो फेंसिंग कर सकते हैं कि भाई ये एरिया जो है वो माइनिंग वाला है, तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल पीपल हैं उनसे दूर रखना है, या फिर जो खनन माफियाज़ हैं उनसे दूर रखना है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से ये टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इलीगल माइनिंग का
मतलब जो स्टेट में हो रहा है उस चीज़ को रोक सकते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।